आप सभी लोगों का यूट्यूब प्री क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। श्रद्धा मनो शीर्षक प्रसंग में आज मैं उसके आगे प्रसंग की ओर ले चल रहा हूँ। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा जो है मनुष्य कहती है कि यहाँ पर मैंने कुछ यज्ञ के अवशेष अन्न को देखा और देखकर विचार किया कि यह तो प्राणियों के हित में लीन रहने वाले किस व्यक्ति का दान है, कि भूत हित रत किसका ये दान, प्राणियों के कल्याण में लीन रहने वाले ये किस व्यक्ति का दान है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। इसे देखकर मेरे मन में विचार आया और अनुमान हुआ कि इधर कोई अभी जीवित है। कि ये देख करके मेरे मन में विचार या अनुमान आया कि अभी जो है यहाँ पर कोई जीवित है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। श्रद्धा जो है मनुष्य से पूछती है कि हे तपस्वी, तुम इतने अधिक दुखित क्यों, कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। हे तपस्वी मनु, तुम इतने अधिक दुखित क्यों हो। वेदना का ये कैसा वेग, तुम्हारे मन में वेदना अर्थात पीड़ा की ये कैसी तत्परता है। तुम्हारे अंदर जो है पीड़ा की ये कैसी तीव्रता है। आ तुम कितने अधिक हताश, हे मनु, तुम जो है अधिक निराश क्यों हो रहे हो। हे मनु, तुम अधिक निराश क्यों हो रहे हो, बताओ ये कैसा उद्वेग। तुम जो है मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में कैसी जो है बेचैनी है, अर्थात क्या तुम्हारे हृदय में जीवित रहने की कोई इच्छा शेष नहीं है। क्या तुम जीना नहीं चाहते। दुख के पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का। श्रद्धा मनुष्य से कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने अधिक परेशान क्यों हो। जरा विचार करो, जब दुख की रात बीतती है तो एक सुंदर प्रातः काल होता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख रूपी रात्रि के अंतिम प्रहर के बीच से ही सुख रूपी दिन का नया प्रातः काल झलकने लगता है, अर्थात दिखाई देने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है, जैसे जैसे दुख रूपी रात्रि बीतती जाती है, वैसे वैसे सुख रूपी दिन का
साक्षात्कार होने लगता है। एक पर्दा ये झीना नील, दुख जो है एक नीले रंग का बारीक पर्दे के समान है। कि दुख जो है एक नीले रंग का बारीक पर्दा है, छिपाए है जिसमें सुख गाद, जो कि अपने अंदर सुख को छिपाए हुए है। और जैसे ही ये जो है दुख रूपी रात्रि बीतती जाती है, वैसे वैसे जो है सुख जो है का साक्षात्कार होने लगता है। कि दुख क्या है, एक जो है बारीक रंग का पीला जो है पर्दा है, जो कि अपने अंदर सुख को छिपाए हुए है। अर्थात जैसे ही दुख जो हटती है या जैसे ही दुख दूर हो जाता है, वैसे ही सुख का साक्षात्कार हो जाता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की मूल ज्वालाओं का, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका ये रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। फिर जो है श्रद्धा मनुष्य से कहती है कि हे मनु, जिस दुख को तुम अभिशाप समझते हो और संसार के सभी कष्टों का मूल कारण समझते हो, ऐसी बात नहीं है। कि हे मनु, जिस दुख को तुम अभिशाप समझते हो और संसार के कष्टों का मूल कारण समझते हो, ऐसी बात नहीं है। इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कि दुख ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक रहस्यमयी वरदान है। तुम्हें इस बात को कभी जो है भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। और सुख का आनंद तभी मिलता है जब हम दुख को उठाते हैं। दुख को उठाने के बाद या दुख का सामना करने के बाद जो आनंद मिलता है, वो एक अलौकिक आनंद होता है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। फिर मनु की बातों को सुन करके, श्रद्धा की बातों को सुन करके मनु जो है दुखी पूर्वक कहने लगा। विषाद माने दुख। तो श्रद्धा की बातों को सुन करके जो मनु जो है ये दुखी पूर्वक कहने लगा कि हे श्रद्धा, शीतल सुगंधित वायु के समान तुम्हारे इस प्रकार के वचन को सुनकर मेरे जो है मन रूपी हृदय में आनंद की जो है अबाध उत्साह रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। कि तुम्हारे शीतल सुगंधित वायु के समान बातों को सुनकर हमारे जो है मन रूपी सागर में उत्साह रूपी जो है तरंगे उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जीवन से निराश या हताश हो जाता है, तो उसके मुंह से क्या निकलता है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का ये कल्पित। मनु जो है चूंकि काफी निराश है, हताश है,
तो वो श्रद्धा से क्या कह रहा है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, किंतु जीवन कितना उपाय से रहित असहाय है। मैंने इसे स्वयं देख लिया है, इसका स्वयं साक्षात्कार कर लिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है कि किंतु जीवन कितना जो है उपाय से रहित है। मैंने जो है इसका स्वयं ही साक्षात्कार कर लिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, जिसका जो है परिणाम निराशा ही हाथ लगती है, कि जिसका जो है परिणाम हमेशा जो है निराशा या असफलता ही होती है। सफलता का ये कल्पित गेम, सफलता तो केवल एक कल्पना की वस्तु है, किंतु ये जीवन कितना उपाय से रहित है। मैंने स्वयं इसका साक्षात्कार कर लिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जिसका परिणाम हमेशा निराशा या असफलता ही होता है। सफलता तो केवल एक कल्पना की वस्तु है। तो मनु की बात को सुनकर के श्रद्धा ने क्या कहा, आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको भी। कहा आगंतुक, आगंतुक माने आने वाली, अर्थात श्रद्धा। मनु की बात को सुन करके आने वाली श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, हे मनु, तुम अभी से इतने अधैर्य हो गए। हार बैठे जीवन का दाव, तुम जीवित रहते ही जीवन संघर्ष से हार स्वीकार कर बैठे। तुम जीवित रहते ही जीवन संघर्ष से हार मान बैठे। जीतते मरकर जिसको भी, जिस जीवन संघर्ष को वीर व्यक्ति हार करके भी, मर करके भी जीतने का प्रयास करते हैं, तुम उसी जीवन संघर्ष को जीवित रहते ही हार बैठे। तुम्हें अपने मन में व्याप्त निराशा की भावना का परित्याग करके सांसारिक सुखों की ओर उन्मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको ये श्रद्धा और मनु का संवाद अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।